हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो हम करने वाले हैं अव्ययी भाव समास। पिछले वीडियो में हमने करा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है और कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, अव्ययी भाव समास। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, मैं इसकी ट्रिक्स भी कराऊंगी और इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगी। अव्ययी भाव समास का यूज़ होता है उसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपसे एक भी टॉपिक मिस ना हो। स्टार्ट कर दें, लेट्स गेट स्टार्ट। तो कौन सा समास है हमारा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, जैसे कि फर्स्ट है प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद उपसर्ग, पर पुनरावर्तित और पहला पद जो अपवर्तनीय है। तो हम किस किस नाम से यूज़ करेंगे अव्ययी भाव समास को। प्रथम पद अव्यय के रूप में भी यूज़ करेंगे, प्रथम पद प्रधान के रूप में, प्रथम पद उपसर्ग के रूप में भी यूज़ होगा और पुनरावृत्ति के सेंस में भी यूज़ करेंगे और पहला पद जो कि एक अपरिवर्तनीय है। तो देखते हैं इसका यूज़ करते हैं अव्ययी भाव समास का हिंदी से। हिंदी में कैसे यूज़ करेंगे अव्ययी भाव समास को, जैसे कि एग्जांपल है अनजाने। अनजाने का यूज़ कर सकते हैं आप बिना जाने या बिना जानकर। फ्रेंड्स, डिटेल में जानना चाहते हैं अव्ययी भाव समास क्या है तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, मैंने उसे ट्रिक के माध्यम से समझा रखा है। तो इस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वॉच कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि अव्ययी भाव समास हिंदी में कैसे यूज़ हो सकता है। तो जैसे कि हमने वर्ड लिया अनजाने, तो अनजाने को लिख सकते हैं बिना जाने या बिना जानकर। नेक्स्ट एग्जांपल है भरपेट। भरपेट को कैसे लिखेंगे, पेट भरकर। भरपेट पेट भरकर। नेक्स्ट एग्जांपल है रातों रात। रातों रात को लिखेंगे रात ही रात में। ये वे एग्जांपल लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके नोट्स बना लेना। नोट्स आप बना लेंगे तो एग्जाम में जो आप इनके रिविजन कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रातों रात। रातों रात को लिखेंगे रात ही रात में। रातों रात, रात ही रात में। नेक्स्ट बार बार। बार बार को हम कैसे लिख सकते हैं, बार बार। बार बार क्या होता है, पुनरावर्तित या जो कि प्रत्येक बार। किस सेंस में लिख सकते हैं, बार बार या प्रत्येक बार, जो कि एक पुनरावर्तित अव्ययी भाव समास है। कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, धीरे धीरे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल धीरे। धीरे धीरे को लिख सकते हैं बिल्कुल धीरे। नेक्स्ट है विवेक पूरक। विवेक पूरक को लिखेंगे विवेक के साथ। विवेक पूरक विवेक के साथ। तो ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास, जो कि हमने हिंदी में देखा। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत से अव्ययी भाव समास को कैसे यूज कर सकते हैं संस्कृत के रूप में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यथा साध्य। यथा साध्य को लिखेंगे जितना साधा जा सके। यथा साध्य को कैसे लिखा जाएगा, जितना साधा जा सके। संस्कृत में है यथा साध्य और इसे जैसे कैसे प्रयोग करेंगे अव्ययी भाव समास में, जितना साधा जा सके। नेक्स्ट है यथा शक्ति। यथा शक्ति को लिखेंगे शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है, जिसमें उपसर्ग का बोध हो, तो वो कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथा क्या है, हमारा एक उपसर्ग है, तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा कर्म को कैसे लिखेंगे, कर्म के अनुसार। प्रत्येक, प्रत्येक को लिखेंगे परित। परित या प्रत्येक या छह एक। कैसे लिखेंगे, प्रत्येक या छह एक। प्रत्येक को लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है आजीवन। आजीवन को लिखेंगे जीवन भर। आजीवन, जीवन भर। आजन्म, आजन्म को लिखेंगे जन्म से पहले। आजन्म का क्या है, ये कैसे लिख सकते हैं, जन्म से पहले। आजन्म, जन्म से पहले। अब नेक्स्ट देखते हैं उर्दू में। उर्दू में अव्ययी समास कैसे लिखे जाते हैं। पहले क्या देखा हमने, हिंदी में कैसे लिखे जाएंगे अव्ययी भाव समास, और फिर क्या देखा संस्कृत में कैसे लिखे जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट उर्दू से। उर्दू में अव्ययी समास का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हर रोज। हर रोज को लिखेंगे प्रत्येक दिन। हर रोज, प्रत्येक दिन। असल में, दरअसल। असल में को लिखेंगे दरअसल के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेफायदा। बेफायदा को लिख सकते हैं बिना फायदे के। बेफायदा, बिना फायदे के। बेशक, बिना शक के। बेशक को लिख सकते हैं बिना शक के रूप में। नेक्स्ट है साल दर साल को लिखेंगे प्रत्येक साल। साल दर साल को लिख सकते हैं आप प्रत्येक साल। प्रत्येक साल। नेक्स्ट है नाहक। नाहक को कैसे लिख सकते हैं, बिना हक के। तो ये कौन से हमने देखे समास देखे हमने उर्दू में कि अव्ययी भाव समास को कैसे लिखा जाता है। तो उर्दू में जैसे लिख सकते हैं हर रोज। हर रोज को जैसे प्रत्येक दिन। असल में, दरअसल, बेफायदा, बिना फायदे के। बेशक, बिना शक के।
साल दर साल को लिख सकते हैं प्रत्येक साल, नाहक बिना हक के। अब नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित से। मिश्रित में अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है अवसरानुसार। अवसरानुसार को लिख सकते हैं अवसर के अनुसार, अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। प्रतिपल को लिख सकते हैं प्रत्येक पल या हर पल। प्रतिपल को कैसे लिख सकते हैं, प्रत्येक पल या हर पल। यथोचित, यथोचित जितना उचित हो सके, यथोचित को लिख सकते हैं जितना उचित हो सके, जितना उचित हो उचित। आकरण को लिख सकते हैं बिना कारण के, आकरण बिना कारण के। अपाद, अपाद को लिख सकते हैं पैर से लेकर, अपाद का मतलब होता है पैर से लेकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर घड़ी। हर घड़ी को कैसे लिख सकते हैं, प्रत्येक घड़ी, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। लाजवाब, जिसका जवाब नहीं, लाजवाब जिसका जवाब नहीं। मनोप्रांत, मनोप्रांत को लिख सकते हैं मरने के उपरांत, मनोप्रांत मरने के उपरांत या बाद में। नेक्स्ट है अनुगमन, अन को लिख सकते हैं पीछे पीछे चलन, चलना, जो कि एक गमन है। और कौन सा समास है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। और किस में यूज कर रहे हैं हम, मिश्रित में। पहले कौन सा देखा, हिंदी में, फिर हमने देखा संस्कृत में, फिर उर्दू में। अब हम कौन सा समास कर रहे हैं, जैसे कि मिश्रित में अव्ययी भाव समास का यूज कर रहे हैं। प्रतिफल को लिख सकते हैं फल के बदले फल, प्रतिफल फल के बदले फल। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक इसे लिख सकते हैं आधुनिक से भी आधुनिक, अत्याधुनिक, आधुनिक से भी आधुनिक। नेक्स्ट है दानार्थ, दानार्थ को लिख सकते हैं दान के लिए, दानार्थ दान के लिए। काम ही काम, बहुत काम या बहुत अधिक काम, काम ही काम को हम लिख सकते हैं बहुत काम या बहुत अधिक काम, अधिक काम। नेक्स्ट है लूट मलूट, लूट मलूट को लिखते हैं निरंतर लूट या लूट के बाद सूट। लूट मलूट को कैसे लिख सकते हैं, निरंतर लूट या लूट के बाद सूट। नेक्स्ट है घर घर, घर घर को लिख सकते हैं प्रत्येक घर या हर एक घर, प्रत्येक घर या हर एक घर। नेक्स्ट है चुल्लू भर, चुल्लू भर को लिखेंगे केवल चुल्लू, चुल्लू भर केवल चुल्लू। नेक्स्ट है रात भर, रात भर को लिख सकते हैं मिश्रित में पूरी रात, रात भर पूरी रात। तदोपरांत, तदोपरांत को लिख सकते हैं तद या उसके, तद का मतलब होता है उसके और उपरांत का मतलब होता है बाद, तो तदोपरांत को लिख सकते हैं तद उपरांत। नेक्स्ट है कृत कृत्य, किया गया कार्य, कृत कृत्य का मतलब होता है किया गया कार्य। नेक्स्ट है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार को लिख सकते हैं पुति बदले उपकार, पुति बदले उपकार या उपकार के बदले उपकार। प्रत्युपकार को लिख सकते हैं उपकार के बदले उपकार या पुति बदले में उपकार। नेक्स्ट है भागम भाग, भागम भाग को लिख सकते हैं निरंतर भागना। मिश्रित में कैसे लिख सकते हैं भागम भाग को, निरंतर भागना, भागम भाग निरंतर भागना। नेक्स्ट है प्रतिशत, प्रतिशत को लिख सकते हैं प्रतिशत प्रत्येक 100 में, प्रतिशत प्रतिशत प्रत्येक 100 में। नेक्स्ट है उत्तर, उत्तर, उत्तर को लिख सकते हैं जीवन पर्यानत, जीवन पर्यानत, उत्तर जीवन पर्यानत। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सहागमन, सहागमन को कैसे लिख सकते हैं रूह, रूह का मतलब होता है शाम, गमन, गमन का मतलब होता है चलना, तो सहागमन, तो सहागमन रूह गमन, रूह शाम और गमन चलना, रूह गमन। नेक्स्ट है सपरिवार, सपरिवार परिवार के साथ, सपरिवार को लिख सकते हैं आप परिवार के साथ। जितना समय हो उतना, समय के अनुसार। यथा मतलब होता है हमारा उपसर्ग, समय जो हमें टाइम बता रहा है, तो यथा समय को लिख सकते हैं जितना समय हो उतना या समय के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार या जितना शक्ति हो उतना, शक्ति के अनुसार या जितना शक्ति हो उतना। नेक्स्ट है अनुरूप, अनुरूप को कैसे लिख सकते हैं रूप का रूप या रूप के अनुसार, अनुरूप रूप का रूप या रूप के अनुसार। निडर को लिख सकते हैं बिना डर के, निडर जो बिना डर के। नेक्स्ट है शमिश, शमिश को लिख सकते हैं मिश के साथ, मिश का मतलब होता है मोए, मोए के साथ, शमिश मिश के साथ। नेक्स्ट है सहानुभूति, सहानुभूति को लिख सकते हैं सह अनुभूति या समान अनुभूति, तो सह का मतलब क्या होता है साप्य, अनुभूति
सा है अनुभूति है, सम्मान अनुभूति। नेक्स्ट है निर्विवाद, निर्विवाद को लिख सकते हैं निर्बिना विवाद के, निर्बिना विवाद के। नेक्स्ट है आमने सामने, आमने सामने को लिख सकते हैं एक दूसरे के सम्मुख, आमने सामने एक दूसरे के सम्मुख। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा को लिख सकते हैं रक्षा के बदले रक्षा, प्रतिरक्षा रक्षा के बदले रक्षा। पत्नी पत्नी के साथ, पत्नी पत्नी के साथ। उपगंगा, उपगंगा को लिखेंगे गंगा के समीप, उपगंगा गंगा के समीप, समीप। उप क्या है हमारे एक उपसर्ग है। नगर नगर, नगर को नगर नगर को लिखेंगे प्रत्येक नगर, नगर नगर प्रत्येक नगर। कभी ना कभी, निश्चित कभी, कभी ना कभी को कैसे लिखेंगे निश्चित कभी। नेक्स्ट वर्ड है अपादम शतक, अपादम शतक को लिखेंगे पेड़ से लेकर मस्तक तक, अपादम शतक को पैर से लेकर मस्तक तक। नेक्स्ट है संवाद, संवाद को लिखेंगे समय रूप से वाद, समय रूप से वाद। नेक्स्ट है अतिंद्रिय, अतिंद्रिय को लिखेंगे इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे अति, इंद्रियों के अतिक्रमण, इंद्रियों से परे अति या इंद्रियों के अतिक्रमण। नेक्स्ट है दौड़ा दौड़ी, दौड़ा दौड़ी को लिख सकते हैं निरंतर दौड़ना। हमने कौन सा समास देखा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल है और इनका कैसे यूज होता है। पहले वीडियो में हमने द्वंद्व समास देखा, इस वीडियो में अव्ययी भाव समास देखा और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के समास करने वाले हैं एग्जाम के पेपर के माध्यम से। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, और इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आप एग्जाम में ईजिली इनके रिविजन कर सकते हैं। नोट्स बनाने से आपकी जो है वो रिविजन अच्छी हो जाती है और वीडियो को अगर आप बार बार सुनेंगे तो आप इजीली इन्हें लर्न भी कर पाएंगे। और वैसे और मैंने वीडियो इस तरीके से कराई है, इस अव्ययी भाव समास इस तरीके से कराया कि एक ही बार में आपको देखने से इजीली लर्न हो जाएंगे।